ज़्यादा पढ़े लिखे माँ बाप बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ। ये सेंटेंस मैंने नहीं, मेरे बेटे ने आकर मुझसे कहा। ये सेंटेंस मेरा नहीं है, पर हाँ, मैं उस बात का पूरा समर्थन करती हूँ क्योंकि ये फिलॉसफी मेरी भी है। ओवर एजुकेटेड पेरेंट्स बच्चों के लिए सचमुच घातक होते हैं। ऐसा इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि वो अपने बच्चे को अपने से आगे बढ़ते देखे। सबका सपना होता है। तो जो कम पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं उनका सपना होता है कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले। तो जब वो उनसे आगे निकल जाता है तो उनके लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा पढ़ लिख गया। पर जिनके जिन बच्चों के माँ बाप ऑलरेडी बहुत पढ़े लिखे हैं उनके लिए वो तो लाइन सेट हो चुकी ना, वो तो लाइन ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। अब वो चाहते हैं उनका बच्चा उनसे भी आगे निकले। तो उसके चलते वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि बच्चा कभी कभी सह ही नहीं पाता है। हर बच्चे की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी एक केस सुनने में आया था। एक हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे और वो चाहते थे कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, और वो बच्चा नहीं बनना चाहता था डॉक्टर, उसको नहीं करना था एमबीबीएस। पर उनका इतना ज़्यादा वाला प्रेशर था कि नहीं, मतलब कि सोसाइटी क्या बोलेगी, क्योंकि होता है ट्रेंड सेट है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। ये सचमुच है, ट्रेंड है। लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है कि नहीं, मैं मतलब उस फॉर्म पे हूँ तो मेरा बच्चा भी उसी सेम पोजीशन पे होना चाहिए या मुझसे और आगे होना चाहिए। अच्छी बात है, ये एक अच्छी सोच है माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकले। ऐसा सोचना बिल्कुल जायज़ है। पर ये कब लागू होता है नियम? हर माँ बाप अपने बच्चे की कैपेसिटी को समझते हैं कि हमारा बच्चा कितना आगे तक जा सकता है, कितना नहीं, और उस बच्चे का भी पर्टिकुलर मन होना चाहिए ना। तो जो मैं बता रही थी अभी कि एक हस्बैंड वाइफ जो डॉक्टर थे, उन्होंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहा। वो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता था डॉक्टरी, पर उसको फोर्सफुली उसको नीट का एग्ज़ाम दिलाया और उसने बड़े बेमन से एग्ज़ाम क्रैक भी कर लिया। इनफैक्ट उसका मेडिकल, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया और फर्स्ट ईयर में ही शायद था वो। और मैंने पढ़ा, मतलब जो मुझे सुनने में आया ऐसा कि उसने सुसाइड कर लिया फर्स्ट ईयर में, और पर्टिकुलर नोट में लिखा कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आपके कहने पे मैंने एग्ज़ाम दिया, लो मैंने एग्ज़ाम दे भी लिया, एडमिशन भी हो गया, अब मैं अपने मन की कर रहा हूँ। मतलब वो जो मैंने पढ़ा, मुझे इतना ज़्यादा वाला दुख हुआ कि मुझे लगा कि यार कभी कभी ये जो ओवर एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं ना, उनका जो प्रेशर होता है अपनी पोजीशन पे पहुंचाने वाला, वो सचमुच बच्चों के लिए बेहद घातक है। अभी एक और केस सुनने में आया है। एक वही ज़्यादा पढ़े लिखे माँ बाप और एक बच्चे को जेई की प्रिपरेशन करा रहे थे। अभी जेई का एग्ज़ाम रिसेंट भी हुआ है और वो बच्चे का एग्ज़ाम बिगड़ गया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चे की तो जय जय हो गई कि एग्ज़ाम बिगड़ा तो बिगड़ा कैसे, ना। अब वो बच्चा इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया कि वो जिस पोजीशन पे, मतलब पहले अच्छी रैंक भी लेके आता था, और अब वो ये आलम हो गया कि कहो ट्वेल्थ भी उसकी पूरी बिगड़ जाए, क्योंकि एक अच्छी टॉपर पोजीशन में होने के बावजूद वो डिप्रेशन के चलते प्री बोर्ड में उसकी ये हालत रही कि नंबर ही का था, पता नहीं है। ये सब इसीलिए बता रही हूँ मैं कि ये जो प्रेशर होता है ना बच्चों के दिमाग में,
माँ बाप ना इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे वाले माँ बाप, स्पेशली मैं उनको ही टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उनको तो अभी पता ही नहीं है ना कि ये है क्या। वो तो ये बोलेंगे बेटा तू मुझसे भी आगे निकल जाए, तू खूब पढ़ और मैं चाहता हूँ कि तू मतलब बहुत अच्छा कर। तो बच्चा कर लिया तो वेल गुड, उनके लिए तो अचीवमेंट है, और नहीं कर पाया तो कि बेटा तुमने नहीं करा, मतलब बहुत ज़्यादा वाला उसमें वो नहीं होता उम्मीद, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की महत्व नहीं समझ में आता ना इतना, वो उस चीज़ को जानते नहीं है। पर हाँ, जो जो पेरेंट्स उस जगह को टच कर चुके हैं, उस पोजीशन को टच कर चुके हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे को तो मैंडेटरी है वहाँ तक पहुँचना। नहीं है भैया, मैंडेटरी नहीं है। मतलब बच्चों का दिमाग उतना ही चाटो जितना उचित है, अति मत करो बच्चों के साथ। कई माँ बाप बच्चों का पूरा मतलब पूरा दिमाग खा लेते हैं कि नहीं तुम्हें पहुंचना ही है उस जगह तक। वो बच्चे कहाँ पहुंच जाते हैं कि जहाँ से कभी वो दोबारा लौट ही नहीं सकते। मतलब क्यों करना यार। हर माँ बाप अपने बच्चे की कैपेसिटी जानता है। मैं समझती हूँ मेरा बेटा कहाँ तक जा पाएगा, उसकी हर एक अच्छी बुरी चीज़ आदत, मतलब क्योंकि मैं उसको पाला है, मैंने बड़ा किया है, तो मैं उसको समझ सकती हूँ कि उसको किस चीज़ में मन लगता है, किस चीज़ में नहीं, उसका वो क्या करेगा क्या नहीं। मैं अगले पल वो बोलेगा क्या, ये तक मैं पहचान सकती हूँ, क्योंकि मैं उस जानती हूँ। तो हर मतलब मैं अकेली नहीं, मतलब हर माँ बाप जानते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता जब हम उस चीज़ को समझ पाते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ तक जा पाएगा, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इतना प्रेशर हैंडल, उतना ही प्रेशर दो ना जितना बच्चा हैंडल कर पाए। मतलब मुझे जो अभी वो जेई वाला एग्जाम का जो सुनने में आया, मेरे बेटे के क्लास का ही बच्चा था, वो उसी का एग्जाम बिगड़ा है, और माँ बाप ने उसको इतना डांटा इतना डांटा इतना डांटा कि बता नहीं सकते। मुझे ऐसा लगा, मैं नाम नहीं ले सकती, पर मुझे लगा मैं जाके उनकी क्लास ले लूँ माँ बाप की। अरे भैया, बच्चा बच्चा एग्जाम से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, आपका बच्चा रहना चाहिए ना। एग्जाम आज नहीं कर पाया, कल कुछ ना कुछ अच्छा करेगा ही करेगा। मतलब डिग्री लेने से ही क्या सब कुछ हो जाएगा। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है पर वो बहुत अच्छी पोजीशन में बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब क्यों दिमाग लगाना कि आपको वहीं पहुंचना है। इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा सोच के आगे अच्छा कर ही लेगा। आप एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ क्यों नहीं पेरेंट्स आगे बढ़ते, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब ये जो एग्जाम टाइम जो प्रेशर क्रिएट करते हैं ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता है उन माँ बाप के ऊपर कि आप खुद तो कुछ कुछ माँ बाप ऐसे जो खुद कुछ नहीं कर पाए, वो अपना प्रेशर पूरा थोप देते कि तुम्हें कुछ करना है। और कुछ ओवर एजुकेटेड माँ बाप जिनको लगता है कि मुझसे आगे निकल के बताओ, या मुझ तक जहाँ तक मैं पहुँचाऊँ वहाँ तक पहुँच के बताओ। क्यों पहुँचो भैया, कोई फिनिश लाइन पे पहुँचना जरूरी है क्या। वो अगर कर पाया, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती सचमुच। मैंने ऐसे कई मेहनती बच्चों को देखा है जो बहुत मेहनत करते हैं पर लक फेवर नहीं करता है और नहीं कर पाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी से हार गए, कि उसके आगे वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। हर चीज को थोड़ा समय दो, अपने आप चीजें रास्ता निकलता है। तो मुझे वही लगता है कि यार मैंने ये जो कुछ ओवर एजुकेटेड पेरेंट्स से मिली, तो मुझे लगता है कि यार भैया बख्श दो, अपने बच्चों को बख्श दो ना। आप पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, आपके पास बुद्धि थी, आप उस जगह पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। और अगर बच्चे में है वो पोटेंशियल, आपका बच्चा भी वहां तक पहुंच जाएगा। पर अगर नहीं पहुंच पा रहा तो वो अपराधी नहीं है। आप उसकी उतनी जान खाओ जितनी उचित है। उसका परिणाम यही होता है कि बच्चा जिंदगी से हाथ धो बैठता है, और फिर बाद में बैठ के रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। क्योंकि ये बच्चे उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, कोई घर छोड़ के चला जाता है, कोई कुछ करता है। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि मोटिवेट करना है आगे बढ़ने के लिए, ना कि एक फिनिश लाइन पे पहुंचना कंपलसरी करना है कि नहीं तुम्हें यहाँ तक पहुंचना ही पड़ेगा। नहीं, कोई फिनिश लाइन नहीं होती है। बच्चा अगर कर पा रहा है अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहा तो हमें उस बात का भी समर्थन करना है
कि देख के कि उसकी कैपेसिटी नहीं है ना। कई बच्चे होते हैं जो खूब पढ़ने की कोशिश करते हैं पर उसके बाद भी नहीं अचीव कर पाते। इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। वो एक कहावत है ना कि क्यों सोचे क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। मतलब प्लीज़ सब्र रखें, सब अच्छा होगा और सबके बच्चे एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे, क्योंकि अगर हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, अच्छी जगह पहुंचाना। पर प्रेशर मत क्रिएट करिए, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिएगा। नमस्ते।